पातेपुर मठ हो, चाहे जहांगीरी मठ हो, चाहे वो जनकपुर का मठ हो, सारे मठों के महंत भूमिहार ब्राह्मण थे। जहां मथित ज्ञान हो, जिसके पास मथित ज्ञान हो, वह महंत होता है। ये किसकी परंपरा थी? और इस परंपरा को हम भुला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में हमारा नाम नहीं लिया, काशी में हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन दो तीन बातों के साथ मैं वार्ता समाप्त करूंगा। याद रखिए कि जब बाबर ने अयोध्या पर आक्रमण किया, वहां कोई राजनीतिक सत्ता तलवार नहीं उठाई, लेकिन हमारे कानकुब्ज भाइयों का एक ग्रंथ है, क्योंकि उनकी एक बड़ी शाखा हमने, और वो ग्रंथ लिखती है मदारपुराख्यम। इसी मदारपुर में लड़ाई हुई थी, अयोध्या की लड़ाई। मदारपुराख्यम भूमिहारा द्विजास्तुए तेभ्यश्च यवनेन्द्रश्चैव महायुद्धम संभूतपुरा तेभ्यश्च ब्राह्मणाः सर्वे पराभूता अभवंस्ततः। 1528 ईस्वी में लिखा गया, अनंतराम त्रिवेदी नाम के भूमिहार ब्राह्मण के नेतृत्व में भूमिहार द्विजों की सेना ने बाबर के आग उगलने वाले बंदूकों के आगे संघर्ष किया। मदारपुर में कोई हमारा स्मृति फलक नहीं, हमारा कोई स्मृति फलक नहीं बना। हमारे राजपूत भाई बड़े वंदनीय हैं। उन्होंने देश में कहां नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई, लेकिन इतिहास की एक बात, हुमायूं की सेना किससे हारी? तो आप सभी जानते हैं, शेरशाह से हारी। लेकिन हुमायूं की सेना को सबसे पहले क्यूली घाटी में राजा अग्रसेन बेतिया के राजा ने पराजित किया। और बेतिया के राजा का मूल है जय तैतरीय। इसका अर्थ जानिए। जय जिसको विजय प्यारा हो, और तैतरीय उपनिषद का नाम है। तैतरीय का मतलब तीतर होता है। तीतर जैसे खाता है वैसे उगल सकता है। भूमिहार ब्राह्मण वह है जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है, उस ज्ञान को वैसे ही प्रस्तुत करता है। इसलिए इसके एक वंश का नाम जय तैतरीय वंश है। हमारे नाम वंदनीय सुंगनिया ब्राह्मण, कौटिल्य से चाणक्य ब्राह्मण, द्रोण विद्या है, ड्रोन आकाश में उड़ता है, निश्चित दूरी तय करके बाण मारने वाला द्रोणोद्भव ब्राह्मण, द्रोण कटार ब्राह्मण। पटना के पास दानापुर है, ये द्रोण बारकपुर है। और हमारे कुछ मिथिला के भाई हैं, उनको भी ये जानना चाहिए कि बड़ा गौरव है विद्यापति को स्वयं को भूपाल ब्राह्मण कहने में, और वो अपनी पुत्री का हाथ देते हैं किसी द्रोणवार बाभन के। और यही वो विद्यापति हैं, वंदनीय विद्यापति, जिसने लिखा कि आज द्रोणपुरादित्य वह शासक है, द्रोणोद्भव ब्राह्मण वत्स गोत्री है, जिसके हाथ में सनातन का पताका है। और विद्यापति ने स्वयं तलवार धारण किया है। एक स्वरूप विद्यापति का है, यह स्वरूप छुपाइए नहीं, यह स्वरूप सामने लाइए। मित्रों, काशी में प्रधानमंत्री जी गए। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। काशी मुक्त किसने किया? भूमिहार ब्राह्मण त्रिस्थली के निर्माता हैं। ये त्रिस्थली गया है, पितृपाद सूर्य नारायण का क्षेत्र है, आदित्य हृदय क्षेत्र है। दूसरा काशी क्षेत्र स्वप्रकाशत्व का क्षेत्र है, शिव विश्वनाथ का क्षेत्र है। तीसरा प्रयाग है, जहां प्रकृष्ट याग है। गया है जहां गम्यमान याग है। काशी जहां प्रकाशमान यज्ञ है। ये तीनों यज्ञ भूमियों के ब्राह्मण कौन थे? गया के जो पंडे हैं, उनमें महुआर है या नहीं, गोलावर है या नहीं, कोलकट है या नहीं, महतर है या नहीं। आज भी 4 शाखाएं हमारी हैं, लेकिन हम उनसे संवाद करते हैं, और वो डांट सुनने के बाद कहते हैं बतिया तो ठीक है कही तो बाबू, जानवे करेंगे सब। लेकिन समस्या न है ही। एक मिल गए वहां तो। गया किसने मुक्त किया? औरंगजेब के जबड़े से, मुगलिया जबड़े से 22,000 फैजुल्ला खान मुगल सेना को लेकर जब टिकारी दुर्ग आया, बहुत लोग टिकारी के हैं, राजा त्रिभुवन सिंह ने
उनसे लोदीपुर के मैदान में युद्ध किया और 10,000 ब्राह्मण की लाशें बिछी, जनेऊ जले। वो कौन सा ब्राह्मण था वहां? कौन था टिकारी में ब्राह्मण जिसकी 10,000 लाशें गिरी थी 22,000 की फौज से लड़ते हुए? कौन वो त्रिभुवन सिंह था? मिस्र कुल पंडित त्रिभुवन सिंह था जिसने गया में मस्जिद नहीं बनने दिया। याद रखिए, काशी में मस्जिद बनी, अयोध्या में मस्जिद बनी, गया में कौन सी जाति थी जिसने मस्जिद नहीं बनने दिया? ये किस जाति की ताकत थी? और काशी के पास का एक जमींदार अपनी बेटी को अली कुली खां के साथ विदा करने का निर्णय लिया तो काशी के राजा बलवंत सिंह का स्वाभिमान जागा। हमने डोला प्रथा तोड़ा, हमने अपने क्षत्रिय भाइयों को संदेश भेजा, एक बेटी नहीं मुगल को देंगे। राजवाड़े हमारे भी थे, लेकिन कोई इतिहास बताए कि किसी भूमिहार ब्राह्मण ने किसी मुगलिया शासक के आगे सर झुकाया? कोई टोली भेजी हो? राजा बलवंत सिंह, पंडित बालकृष्ण हजारी, आह्लादी मिश्र, रामरुच सिंह, मनियार सिंह और ननकू सिंह ने जाकर भदोई के मैदान में युद्ध छिड़ा और अली कुली खां को मैदान छोड़ना पड़ा। मुगलों के 14 किले जीतकर, 99 परगने जीतकर काशी राजा द्विजराज बलवंत सिंह ने शिव की अवतार की उपाधि पाई। काशी को मुक्त करने वाले का कोई वहां नाम नहीं लेता है, बुरा मत मानिएगा। उन नाम नहीं लेने वालों में आरएसएस भी है, जिसे तथाकथित हिंदू स्वाभिमान का बहुत गौरव है।